हेलो दोस्तों, हम लोग लेबनीज़ थ्योरम का एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ़ y इज इक्वल टू ई पावर m cos इनवर्स x देन प्रूव दैट दिस। और y की वैल्यू x के टर्म के बजाय ऐसा भी दे सकते हैं कि x इक्वल टू कॉश log y अपन m, ये दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं। आल्सो कैलकुलेट y एन जीरो। ठीक है, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है AKTU में। तो देखिए y की वैल्यू तो यहाँ डायरेक्ट दी है x के टर्म में, y इज इक्वल टू ई पावर m cos इनवर्स x। और अगर डायरेक्ट नहीं दी है, ये वाला टर्म दिया है, तो हम लोग अभी बनाते हैं। देखिए ये साइड में बनाए हैं, तो x इक्वल टू कॉस log y अपान m, कॉस को इधर कर लो, तो cos इनवर्स x इक्वल टू log y अपान m इंटू में जाएगा, तो m cos इनवर्स x इक्वल टू log y, तो y इज इक्वल टू ई पावर दिस, तो y इज इक्वल टू ई पावर m cos इनवर्स x। ठीक है, तो सेम वैल्यू आ गई, y इज इक्वल टू ई पावर m cos इनवर्स x। ठीक है, तो डायरेक्ट हमें टारगेट क्या होता है कि y की वैल्यू x के टर्म में लिखना होता है। अगर नहीं दिया है, इस तरीके का दिया है, तो हमको y की वैल्यू x के टर्म में बनाना होगा। ठीक है, तभी हम लोग आगे प्रोसीड कर पाएंगे। और अगर डायरेक्ट दी है तो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्ट दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो इस तरीके दिया है, तो इससे भी हम लोग y की वैल्यू x के टर्म में पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर ऐसा दिया है या ये दिया है तो दोनों क्वेश्चन सेम है। तो y की वैल्यू x के टर्म में ये है इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर y1 इक्वल टू ई पावर x का डेरिवेटिव ई पावर x होता है, तो ई पावर m cos इनवर्स x हो गया, इंटू इसका फिर डेरिवेटिव करोगे इंटू में, तो m तो कांस्टेंट है, cos इनवर्स x का होता है माइनस 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस m अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर अपान में अगर कोई चीज़ आ जाए तो उससे तुरंत मल्टीप्लाई कर लो, तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन दिस इक्वल टू माइनस m, और ये किसके बराबर है, ये y के बराबर है ना, तो इसकी जगह पे हम लोग y लिख सकते हैं। सो माइनस my, यहाँ पे देखिए x में अंडर रूट लगे हैं, है ना, x के टर्म में अंडर रूट लगा है, हमें x का पॉलिनोमियल टर्म चाहिए, तभी लेबनीज़ थ्योरम लगा सकते हैं। तो स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट हट जाए, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई वन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो x तो पॉलिनोमियल बन गया, लेकिन y गड़बड़ हो गया। y की वैल्यू y या y1 y2 y3 y या उसके डेरिवेटिव किस में चाहिए, लीनियर चाहिए, यानी उनकी पावर 1 हो, y की पावर 1 हो, y1 की पावर 1 हो, y2 की पावर 1 हो, तभी हम लोग लेबनीज़ थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए y की पावर 2 आ गई है ना, y की पावर 2 y1 की पावर 2 आ गई, तो इसकी वजह से अभी हम लोग लेबनीज़ थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। तो क्या करना होगा, कैसे करें कि ये हट जाए, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, है ना, ये चीज़ हटाने के लिए आप डिफ्रेंशिएट कर लो। तो डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो इसमें फंक्शन टू फंक्शन होगा, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू y1 स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y1 इंटू y2 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, तो माइनस 2x इंटू सेकेंड फंक्शन y1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y इंटू y1। ठीक है, देखिए 2y1 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो कितना बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2, फिर माइनस एक्स इंटू y1 माइनस m स्क्वायर, इसको इधर कर लो, तो माइनस m स्क्वायर इंटू वाई दिस इक्वल टू 0। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए। देखिए y वाली जो इक्वेशन है उसको 1 माना, y1 वाली जो है उसको 2 मान लिया, और जो y2 की इक्वेशन निकलेगी उसको 3 मान लिया। ठीक है, अब यहाँ लेबनीज़ थ्योरम लगाइए। देखिए लेबनीज़ थ्योरम, देखिए हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है, yn+2, इसका मतलब y का कितने बार डेरिवेटिव, n+2 टाइम्स डेरिवेटिव। और अभी हम लोगों ने कितने बार डेरिवेटिव किया है, अभी हम लोगों ने केवल 2 बार डेरिवेटिव किया है, इसका मतलब n टाइम्स और डेरिवेटिव करना पड़ेगा। ठीक है, अब लेबनीज़ थ्योरम से डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लेबनीज़ थ्योरम होती क्या है कि अगर u और v दो फंक्शन हैं x के, तो उनका प्रोडक्ट का nth डेरिवेटिव क्या होगा, dnu, पहले का nth डेरिवेटिव इंटू v प्लस nc1, और इसका एक डेरिवेटिव कम करो, इसका डेरिवेटिव बढ़ा लो, तो n माइनस 1 u इंटू डी वी, डी पावर n माइनस 1 u इंटू डी वी प्लस nc2 इंटू, इसका डेरिवेटिव कम करो, इसको बढ़ा लो, अगला टर्म मिल जाएगा, तो dn माइनस 2u इंटू d2v प्लस nc3 इंटू, इसका डेरिवेटिव कम, इसको बढ़ा लो, तो dn माइनस 3u इंटू d3v प्लस डॉट डॉट, ऐसे बढ़ता है। तो ये लेबनीज़ थ्योरम होती है। तो यही हम लोग लेबनीज़ थ्योरम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। तो इसको n टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लेबनीज़
थ्योरम, तो डी पावर एन से मल्टीप्लाई कर लो पूरे को डी पावर एन से, तो ये हुआ डी पावर एन, वाई वाला टर्म पहले लिख लीजिएगा, तो वाई टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया, फिर डी पावर एन बाई वन इंटू एक्स, वाई वन इंटू एक्स माइनस एम स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डी पावर एन वाई इक्वल टू 0। अब लगाइए लेबनीज़ थ्योरम, अभी तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है, अब लेबनीज़ थ्योरम लगाइए। तो पहले का nth टाइम डेरिवेटिव यानी डी एन वाई टू इंटू सेकेंड फंक्शन आ जाएगा, प्लस एन सी वन इंटू पहले का एक डेरिवेटिव कम करो तो डी एन माइनस वन वाई टू, इसका डेरिवेटिव करके लिख लो, इसका डेरिवेटिव तो माइनस 2x हो जाएगा, 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, सो माइनस 2x हो गया, प्लस एन सी टू, इसका डेरिवेटिव कम करो और इसको डिफ्रेंशिएट कर लो, इसका डेरिवेटिव कम करना है, इसका डेरिवेटिव बढ़ाना है, तो इसका हो जाएगा डी एन माइनस टू वाई टू इंटू इसका डेरिवेटिव माइनस 2। अगले टर्म में इसका डेरिवेटिव कर रहे होंगे तो 0 आ जाएगा, तो आगे के सारे टर्म्स 0 हो रहे होंगे, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये तो इसका लेबनीज़ थ्योरम लगा लिया। अब इस वाले टर्म में लेबनीज़ थ्योरम लगा लो, तो माइनस डी एन वाई वन इंटू एक्स प्लस एन सी वन इंटू इसका एक डेरिवेटिव कम करो तो डी एन माइनस वन वाई वन इंटू इसका डेरिवेटिव लिख लीजिए 1, ठीक है, अगले टर्म में 1 का डेरिवेटिव 0, तो आगे के सब टर्म्स 0 हो जाएंगे, तो इसका लेबनीज़ थ्योरम से नॉन जीरो टर्म इतना मिला, माइनस एम स्क्वायर और डी एन वाई क्या होता है, वाई एन होता है, दिस इक्वल टू 0। अब देखिए डी एन वाई टू क्या होगा, ये इसकी जो पावर है और ये दोनों को ऐड करके y के सुफिक्स में लिख लो, तो n प्लस टू, तो क्या हो जाएगा वाई एन प्लस टू, वाई के सुफिक्स में लिख लीजिए, तो वाई एन प्लस टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एन सी वन की वैल्यू n हो गई, अब इसकी पावर और ये ऐड कर लो तो n माइनस वन प्लस टू कितना हुआ n प्लस वन, तो y के सुफिक्स में लिख लो, वाई एन प्लस वन हो गया, माइनस का 2x लिखा ही है, प्लस एन सी टू की वैल्यू एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, इसकी पावर और ये ऐड कर लो तो n माइनस टू प्लस टू n आ गया, तो y के सुफिक्स में लिख लो वाई एन आ गया, इंटू माइनस टू हो गया, माइनस इसका ब्रैकेट खोलते चलो तो ये कितना हो जाएगा n प्लस वन, वाई एन प्लस वन हो गया, वाई एन प्लस वन इंटू एक्स, माइनस से ब्रैकेट खुला, फिर माइनस का n सी वन की वैल्यू n, तो माइनस n इंटू डी एन माइनस वन वाई वन, इसको और इसको ऐड कर लो तो n आ जाएगा, तो वाई एन हो गया, ठीक है, और फिर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन दिस इक्वल टू 0। अब सेम डेरिवेटिव टर्म्स कलेक्ट कर लीजिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू अकेला है, तो वाई एन प्लस टू हो गया, माइनस वाई एन प्लस वन, देखिए एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, दोनों में एक्स वाई एन प्लस वन कामन, कितना एक्स वाई एन प्लस वन कामन और माइनस भी कामन ले लीजिए, तो यहाँ से क्या बचेगा 2n और यहाँ से बचेगा 1, सो 2n प्लस वन, ठीक है, फिर माइनस इसमें देखिए फिर प्लस वाई एन कामन ले लो बाकी टर्म के लिए, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से बचा माइनस का n स्क्वायर प्लस n, माइनस n स्क्वायर प्लस n, और एक वाई एन ये है माइनस का n और एक वाई एन ये है, तो माइनस का m स्क्वायर दिस इक्वल टू 0, n कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस टू माइनस 2n प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन माइनस कामन ले लो, n स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन दिस इक्वल टू 0, ठीक है। कभी कभी इतना ही क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया वाई एन 0 निकालने का, ठीक है, अगर आपसे वाई एन 0 नहीं कहता कैलकुलेट वाई एन 0, तो इतना ही प्रूफ करना होता तो हो गया था अभी, अब आपसे वाई एन 0 भी निकलवा रहा है, ठीक है, वाई एन 0, तो वाई एन 0 निकालने के लिए क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप 4 मान लीजिए, तो 4 इक्वेशन हम लोग मान लिए हैं, कौन कौन सी, एक वाई की, एक वाई वन, एक वाई टू और वाई एन प्लस वन की, एक वाई वन और वाई टू की और वाई एन प्लस टू वाली जो निकली है, इन चारों में x की वैल्यू 0 पुट कर लो, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 वी गेट, तो 1 में रख लीजिए, 1 में x की वैल्यू 0, तो जहाँ भी y होगा उसको ब्रैकेट में रख के बाहर 0 रख लेंगे, तो y0 इक्वल टू x की वैल्यू 0 पुट कर लो, ठीक है, तो cos इनवर्स 0, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगी, 0 किसकी वैल्यू होती है π/2 की, यहाँ 0 होगा, x की जगह 0 और 0 की जगह लिख सकते हैं cos π/2, तो cos इनवर्स cos कैंसिल, तो π/2 हो जाएगा, तो e पावर m π/2 हो जाएगा, x की जगह 0 रखने पर क्या हो जाएगा,
ये यहाँ पर x की जगह 0 की वैल्यू cos π/2, तो cos इनवर्स cos कैंसिल π/2 हो गया, तो e पावर m π/2 आ गया। तो y0 की वैल्यू कितनी हो गई, y0 की वैल्यू हो गई e पावर m π/2, e पावर m π/2। चलो y1 में रख लेते हैं, y1 वाली इक्वेशन में x की वैल्यू 0 रखो, तो y1 0 है ना, जहाँ भी y होगा उसको ब्रैकेट में y या उनके डेरिवेटिव्स को ब्रैकेट में लिख के बाहर 0 रख लेंगे। x इक्वल टू 0 रखना है इस पूरी इक्वेशन में, तो y में क्या कैसे रखेंगे, उसको ब्रैकेट में करके बाहर 0 रख लो। सो y1 0 इक्वल टू, ये अभी आपने देखा क्या होगी इसकी वैल्यू, x की वैल्यू 0 रखते ही e पावर m π/2 हो जाएगा। यहाँ x की वैल्यू 0 रखते ही -m e पावर m π/2 आ जाएगा। कितना आएगा, -m e पावर m π/2 y1 0 की। y2 0 रख लीजिए, इसमें रख लीजिए, तो x इक्वल टू 0 रखते ही ये तो 1 हो गया, y2 0, x 0 रखते ही ये 0 हो गया, उधर कर लो इसको, तो m स्क्वायर इंटू y0। सो y2 0 इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू y0, और y0 आपने ये निकाला है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, m स्क्वायर इंटू ई पावर m π/2, और इसमें 4 में रख लीजिए x की वैल्यू 0, तो ये तो 1 हो गया, yn+2 0, yn+2 0 इज इक्वल टू x 0 रखते ही पूरा ये 0 हो गया, फिर हो गया इसको उधर ले लो, तो n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn 0, n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn 0। यही टर्म बड़ा कमाल का होता है। इसी से आगे हम लोग 2 केसेस एराइज करते हैं, केस 1 व्हेन n इज ऑड और केस 2 व्हेन n इज इवन। दोनों केस में यही इक्वेशन लेकर चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 केसेस एराइज होंगे yn 0 निकालने के लिए। तो केस 1 व्हेन n इज ऑड नंबर, तो वही इक्वेशन ले लो जो अभी हम लोग निकाले हैं। तो yn+2 0 इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn 0, ठीक। अब देखिए n की वैल्यू क्या रिप्लेस कर दें कि यहाँ पर हमारा yn आ जाए, यहाँ पर yn आ जाए, तो n की जगह n-2 रखना होगा, तो n की जगह n-2 रख लो, फिर n-4 रख लो, n-6 रख लो, डॉट 3 1 ऑड नंबर है ना, तो ये सारे ऑड नंबर होंगे। 3 1 एक लेकर देख लो, मान लीजिए n की वैल्यू हमने 15 ले लिया, तो 15 - 2 13 ऑड नंबर होगा, 15 - 4 11 ऑड नंबर होगा। तो ये सारे ऑड, अगर n ऑड है तो ये सारे ऑड नंबर होंगे, और ऑड नंबर आपका 3 1 तक जाएगा, वी गेट, ठीक है। तो जब n की जगह n-2 रखोगे इसमें, तो कितना हो जाएगा, n-2 + 2 yn 0 हो गया, दिस इक्वल टू n-2 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn-2 0। फिर अब n की जगह n-4 रख लो, तो ये क्या हो जाएगा, yn-2 0 इज इक्वल टू n-4 का होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn-4 0। n-6 रख लो अब इसमें, तो n की जगह n-6, तो n-4 का yn-4 0 इज इक्वल टू n-6 होल स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू yn-6 0, डॉट जब आप 3 रखोगे तो y5 0 आएगा, y5 0 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर y3 0। जब 1 रखोगे तो y3 0 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y1 0, ठीक है। ये सारी वैल्यू हो गई। 10 yn 0 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर y2 0 की वैल्यू रख लोगे, ये वाली वैल्यू, तो ये इंटू ये आ गया। फिर yn-4 की वैल्यू, yn-4 0 की वैल्यू रख लोगे, तो ये इंटू ये इंटू yn-6 हो गया। इस तरीके ये सब सारी वैल्यू रखते जाओगे तो लास्ट में क्या मिलेगा, यानी ये सब इंटू में आ जाएंगे। एल बना दीजिए, है ना, ऐसे एल बना देंगे, तो इस एल में जो आएगा सब प्रोडक्ट में आ गया, ठीक है। तो 10 yn 0 इक्वल टू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर, डॉट 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y1 0, तो 3 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू y1 0, और y1 0 की वैल्यू -m e पावर m π/2 अभी हम लोग निकाले हैं, y1 0 की वैल्यू ये निकाले हैं, तो रख दीजिए। तो ये yn 0 की वैल्यू हो गई किस केस में, ऑड के केस में, व्हेन n इज ऑड। अब हम लोग अगला केस लेते हैं, केस 2 व्हेन n इज इवन। तो फिर वही इक्वेशन लेकर चलेंगे, ठीक है। उसके बाद ये हमें फिर yn चाहिए, तो n की जगह n-2 रखना होगा, फिर n-6 n-4 n-6 डॉट 4 2 इवन नंबर है तो हम 4 2 तक ले जाएंगे, ऑड होता तो 3 1 तक, तो इवन के लिए 4 2, और शुरू वाले टर्म सेम है, तो इसका मतलब इस इक्वेशन में n-2 रखोगे तो ये इक्वेशन आएगी अभी जैसे निकला है, ठीक है। यानी ये वाले टर्म, ये इक्वेशन सेम रहेंगे, केवल ये बदल रहा है, यहाँ 4 2 है तो ये बदलेगी 2 इक्वेशन, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। तो जब n-2 रखा आपने
तो इसमें तो वाई एन जीरो इक्वल टू एन माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस टू जीरो। जब आप एन माइनस फोर रखा आपने तो वाई एन माइनस टू जीरो इक्वल टू एन माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस फोर जीरो। जब एन माइनस सिक्स रखा है यहाँ पर तो वाई एन माइनस फोर जीरो इक्वल टू एन माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई एन माइनस सिक्स जीरो डॉट डॉट। जब आप फोर रखोगे फोर तो कितना हो जाएगा वाई सिक्स जीरो इक्वल टू फोर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई फोर जीरो। और जब टू रखोगे तो वाई फोर जीरो इक्वल टू टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई टू जीरो। और वाई टू जीरो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इस तरीके से जब हम वाई एन माइनस टू जीरो की वैल्यू ये वाली रखेंगे, ठीक है, यानी इनकी वैल्यू जब रखते जाएंगे तो क्या होगा, वही एल बन जाएगा, फिर ये सब इंटू में आ जाएंगे। तो 10 वाई एन जीरो इक्वल टू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर इंटू ये फैक्टर डॉट डॉट फोर स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू टू स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई टू जीरो। लास्ट में वाई टू जीरो आएगा। और वाई टू जीरो की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं कितनी, एम स्क्वायर इंटू ई पावर एम पाई बाई टू। ठीक है, इस तरीके से वाई एन जीरो की वैल्यू इवन के केस में ये वाली हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्वेश्चन में क्या होगा कि इवन और आड दोनों केस में वाई एन जीरो की वैल्यू निकालते हैं जब लेबनिज़ थ्योरम के क्वेश्चन कर रहे होंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ठीक है, ऐसे ही और क्वेश्चन देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, तो AKTU में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी लिंक एक साथ दी हुई है। ठीक है, वहाँ पर जाकर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक, थैंक यू।